हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एमसीक्यू सीरीज़। पहला जो टॉपिक हमारा जो होगा, जो हम कवर करने जा रहे हैं, वो हैं रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। उस पे कुछ एमसीक्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यूज़ रिवर्स एंड लेक्स पे कितना इम्पोर्टेंट है और हर किसी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं ज़रूर। तो जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। द रिवर नोन एज द सारो ऑफ बिहार इज, किस रिवर को हम सारो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। इसका जो इसके ऑप्शंस हम देखेंगे कौन कौन से हैं। गंडक, कोसी, सन, बागीमती। तो इसका जो राइट आंसर आप दे सकते हो वो है कोसी, रिवर कोसी। रिवर कोसी को क्या हम बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो रिवर कोसी को हम बोलते हैं सारो ऑफ बिहार। आया है क्वेश्चन एसएसबी में भी और एसएससी में भी। तो कोसी को हम क्यों बोलते हैं सारो ऑफ बिहार, क्योंकि जो कोसी है वो अपने साथ सिल्ट लाता, बहुत ज़्यादा सिल्ट लाता है। जब ये हिमालय से जब ये फ्लो करता है तो वो अपने साथ क्या लाता है, बहुत सारा सिल्ट। सिल्ट क्या होता है, अगर हम बात करेंगे सिल्ट क्या होता है। सिल्ट होता है सैंड, सॉइल और मड दैट कलेक्ट्स एट द साइड्स और ऑन द बॉटम ऑफ रिवर। जो सिल्ट होता है, सिल्ट हम बात करते हैं, सिल्ट किसको बोलते हैं, बोलते हैं अगर सैंड होगी, सॉइल होगी या मड होगी पानी के साथ, तो उसको हम बोलते हैं सिल्ट। तो ये क्यों, उसको हम क्यों बोलते हैं सारो ऑफ बिहार, क्योंकि जब ये रिवर फ्लो करता है हिमालय से तो अपने साथ क्या लाता है, सिल्ट। सिल्ट क्या होता है, डिपॉजिट होता है रिवर, चाहे वो रिवर बैंक्स के साथ, चाहे वो उसका जो बेड है रिवर बेड के साथ। तो जो ये वाटर लेवल अप हो जाती है, तो ये अपने जो ये बैंक्स है, रिवर बैंक्स, पानी रिवर बैंक्स के ऊपर से चला जाता है और फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है। कहाँ पे क्रिएट करता है, बिहार में। इसीलिए इस रिवर कोसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर कोसी को हम बोलते हैं सारो ऑफ बिहार। ये आपने समझा है। तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स करता है, कहाँ पे, बिहार में फ्लड्स बहुत ज़्यादा लाता है, तो उसको हम बोलते हैं इसीलिए सारो ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच रिवर राइजेस फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू। कौन सा रिवर है जो अमरकंटक प्लेटू से राइज करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा किस प्लेटू से राइज करता है, अमरकंटक प्लेटू। जो ये नर्मदा है, नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से राइज करता है। वो अमरकंटक प्लेटू कहाँ पे है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में है। तो किस रेंज से वो निकलता है, अमरकंटक प्लेटू के मैकाल रेंज, ठीक है। तो नर्मदा जो है, नर्मदा रिवर फिर कहाँ पे मिलता है, किसके साथ मिलता है, फ्लो वेस्टवर्ड्स और मिलता है अरबियन सी के साथ। आपको पता होगा कि इंडिया है, तो यहाँ से क्या होता है, अरबियन सी, और यहाँ पे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में है नर्मदा, कहाँ से, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिलता है। ये भी याद रखना है क्वेश्चन। और अमरकंटक प्लेटू कहाँ पे है, तो ये भी आ सकता है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और जो रिवर नर्मदा किस में फ्लो करता है, ये करता है अरबियन सी में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या बोलता है यहाँ पे, द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग एंटायरली इन इंडिया। देखो क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, अच्छे से समझो क्वेश्चन को क्या है। मैंने ये नहीं बोला कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बिल्कुल आप सही समझे हो कि वो तो गंगा ही है, लेकिन मैंने क्या बोला, एंटायरली फ्लोइंग क्या मतलब कि ऑरिजिन भी है उसका इंडिया में ही, और इंडिया के स्टेट्स में ही सिर्फ, ओनली इंडिया के स्टेट्स में ही सिर्फ ये फ्लो करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये नहीं लिखा होगा एंटायरली फ्लोइंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लोइंग एंटायरली, क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे, फ्लोइंग एंटायरली इन इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोदावरी। अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ा भी होगा, जो गोदावरी रिवर है महाराष्ट्र से निकल के यहाँ से फिर तेलंगाना से एपी, 3 स्टेट से ये जाता है, तो फिर कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में जाता है, ठीक है, फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल में। तो ये क्या करता है, ये एक डेल्टा बनाता है, गोदावरी डेल्टा बनाता है
जब ये अपना वाटर जो है एम्प्टी करता है बे ऑफ बंगाल में, तो एक गोदावरी डेल्टा बनाता है जहाँ पे एक रीजन होता है। अगर ये भी क्वेश्चन आएगा विच रिवर, कौन सा रिवर है जो डेल्टा बनाता है और फिर वहाँ पे राइस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो उसका भी आंसर आप क्या दोगे, गोदावरी ही दोगे, क्योंकि यहाँ पे बनाता है गोदावरी डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा बनाता है, उसका नाम हम देते हैं गोदावरी डेल्टा। तो वो क्या फॉर्म करता है, वहाँ पे मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन होता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट हम बात यहाँ पे, ये मैंने आपको बोला है कि महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये जाता है, और इसकी जो लेंथ क्या है, ट्रैवल कितनी करते हैं ये डिस्टेंस, 1465 किलोमीटर्स। अगर हम इंडिया की बात करेंगे ये सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि एंटायरली फ्लोइंग, तो पहला है किसके, तो पहला रिवर है। लेकिन अगर हम जनरल बात करेंगे, ये नहीं बोलेंगे एंटायरली फ्लोइंग और एनीथिंग एल्स, हम ये नहीं बोलेंगे, तो ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर होगा, ठीक, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर होगा। तो जो ये गोदावरी है, आया है क्वेश्चन बहुत बार, तो एसएससी सीएचएसएल में आया था एक दो बार, किस रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है किस रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी ही, गोदावरी रिवर है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यही मैंने अभी बोला था, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं हम, तो आपने पढ़ा है ऊपर, हमने ये डिस्कस किया कि किस रिवर को दक्षिण गंगा बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गोदावरी ही होगा, ठीक है। ये अब यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे हम जाएंगे, विच रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। पहले हमें ये समझना है कि रिफ्ट वैली क्या होता है। रिफ्ट वैली अगर आपने पढ़ा होगा, देखो पहले हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे रिफ्ट वैली है क्या। ए रिफ्ट वैली इज़ फॉर्मड मेनली ड्यू टू, रिफ्ट वैली किससे बनता है या रिफ्ट वैली होता क्या है, ये किससे बनता है, फोर्स ऑफ टेंशन इन द अर्थस क्रेस्ट, इससे द सब्सिडेंस ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रिवर वैली, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, द वैली फॉर्मड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, द डीपनिंग ऑफ द वैली बाय एक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्ट नंबर सेकंड, यानी ऑप्शन सेकंड, सब्सिडेंस ऑफ फ्लोर ऑफ रिवर वैली। देखो एक बार क्वेश्चन आया था इस पर, एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेंबर कि वो किस में आया था, SSCHSL या GD कांस्टेबल में आया था कि सॉरी GD कांस्टेबल में आया था कि जो रिफ्ट वैली है वो इरोजन से बनती है, मतलब ऐसे ही कुछ ऑप्शन से, लेकिन इरोजन से नहीं बनता है, ये आप याद रखिएगा कि ये इरोजन से नहीं बनते। देखो मैं आपको पहले रिफ्ट वैली यहाँ पे बताऊँगा, रिफ्ट वैली क्या होती है। रिफ्ट वैली जो होती है, देखो इज़ ए लोलैंड रीजन दैट forms where Earth's tectonic plates moves or rift. They are created by tectonic activities and not by process of erosion. ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन निकाली थी, एक निकाला था कि क्या ये प्रोसेस ऑफ इरोजन से बनता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी, और भी दो ऑप्शंस थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन कौन से ऑब्जेक्ट, ये उसका जो आंसर था वो ऑप्शंस थे। तो मानो कि आप फोकस करो कि प्रोसेस ऑफ इरोजन से नहीं बनता है। देखो रिफ्ट वैली कैसे बनती है मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा रिफ्ट वैली कैसे। देखो अगर हम कंसिडर करेंगे ये एक ही प्लेट है, ये एक ही प्लेट है यहाँ पे, तो क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेट से टेक्टोनिक या मोमेंट से टेक्टोनिक प्लेट, अगर हम ये बोलेगा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में एक वैली बनेगी जिसकी जो वाल्स हो गए वो स्टीप हो गए, जो स्टीप हो गए तो ये क्या शक्ल यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे एक बनती है रिफ्ट वैली। इस पे हमने ये क्वेश्चन किया है कि ये कैसे बनता है, ये सब्सिडेंस ऑफ फ्लोर रिवर फ्लोर वैलीज बनती है। तो ये रिफ्ट वैली क्या होती है, ये लीनियर शेप्ड होती है, लोलैंड्स होते हैं, किसके दरमियान होते हैं, ये एक हाईलैंड और या माउंटेन रेंज के दरमियान होती है, किससे, जियोलॉजिकल रिफ्ट या फॉल्ट से बनते हैं। या अपोजिट, मैंने पहले ही बोला आपको, ये एक प्लेट, अगर प्लेट एक है ऐसे, एक प्लेट ऐसे है, अगर इसके बीच में से ये बोलेगा कि मुझे आपके साथ, ये ए है, ए पोर्शन, ये बी है, अगर ए वाला बोलेगा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, बी वाला बोलेगा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो ये क्या करेंगे, अपार्ट, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे बनेगा, उसी को हम बोलते हैं एक रिफ्ट वैली। जो रिफ्ट वैली होती हैं, जो रिफ्ट, उसकी जो साइड्स होते हैं वो स्टीप होते हैं, क्या होते हैं, स्टीप, ये भी याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेक्स इन रिफ्ट वैली कौन कौन से हैं, ये आप पढ़ लेना अच्छे से,
अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा इसको, तो आप ये अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चन की ओर। विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, कौन सा रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करता है? महानदी, तापी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तापी। तापी तापी फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या रेंज इन ए रिफ्ट वैली। नर्मदा भी एक रिफ्ट वैली से ही फ्लो करती है, ये भी याद रखना है। तो अगर हम बोलेंगे, अगर दूसरे किसी क्वेश्चन में आएगा नर्मदा ऑप्शन होगा, तो आप नर्मदा को भी टिक मार सकते हो कि हाँ ये भी कहाँ से फ्लो करता है? रिफ्ट वैली से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा पंचप्रयाग, उसी पे क्वेश्चन है। अलकनंदा एंड भागीरथी मेट सेट। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलते हैं? देखो, भागीरथी कहाँ से निकलते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, यह है भागीरथी। तो अब हम बोलते हैं इसको, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलता है? देखो, अलकनंदा कहाँ से है? यह है अलकनंदा, ठीक है, यह है अलकनंदा। अगर यहाँ से आएगा ये बद्रीनाथ से एक फ्लो आएगा और धौला गंगा आएगा यहाँ से, तो ये बनाते हैं भागीरथी, ये सॉरी अलकनंदा। अलकनंदा आगे चले जाएगी तो यहाँ पे मिलेगा, उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग, उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। ये पंचप्रयाग आप अच्छे से पढ़ना, मैंने भी यहाँ पे दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यमुना किस ग्लेशियर से निकलता है? तो यमुनोत्री से निकलता है। भागीरथी किस से निकलता है? भागीरथी किस से निकलता है? तो गंगोत्री से। तो ऐसे ये वाले भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है अलकनंदा एंड भागीरथी मेट्स एट देवप्रयाग, जो हमने अभी ये क्वेश्चन देखा है। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम 7 की बात करेंगे, विच रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टास, कौन सा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा। ये डेल्टा नहीं बनाता है बल्कि एक एस्चुरी बनाता है, ठीक है, एक एस्चुरी बनाता है, फॉर्म क्या है? एस्चुरी, नॉट ए डेल्टा। ये एस्चुरी एंड डेल्टा आपने पढ़ा होगा, तो ये आप दोबारा से देखिए। अगर किसी को मतलब याद नहीं होगा तो ये आप दोबारा से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? रिवर लोनी ड्रेन्स इनटू, जो रिवर लोनी है वो किस में ड्रेन करता है? तो इसमें ये ना अरबियन सी में ना बे ऑफ बंगाल में करता है ड्रेन। तो ये जो रिवर लोनी है ये किस में रहा ना? कच्छ में। अगर आपने देखा होगा रिवर लोनी जो है वो थार डेजर्ट से निकलता है, क्योंकि वहाँ पे सैंडी है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इतना उसको पोटेंशियल नहीं है, उतना इसमें वाटर कैपेसिटी नहीं है, उतना उसको फ्लो नहीं होता है कि ताकि वो अरबियन सी में चले जाए। तो ये इसको क्या हो जाता है कि ये रन ऑफ कच्छ में है, यानी गुजरात में है, ये ड्रेन हो जाता है। कौन सा? रिवर लूनी। ये आप याद रखना है इसको, रिवर लूनी को। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि ना ये अरबियन सी में जाता है ना ये बंगाल में जाता है, तो एक गुजरात में ही जाता है, जिसको हम बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। देखो हमने यहाँ पे लिखा है लूनी फ्लोज थ्रू द राजस्थान एंड यूजुअली ड्राइज बिफोर रीचिंग द अरबियन सी, ड्रेनिंग इनटू द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा इज आल्सो नोन एज सैंगपोयन। ब्रह्मपुत्रा को सैंगपो कहाँ जाना, ब्रह्मपुत्रा को सैंगपो कहाँ पे सैंगपो ब्रह्मपुत्रा को कहाँ पे बोला जाता है? सैंगपो ब्रह्मपुत्रा को कहाँ पे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिब्बत होगा। जो ब्रह्मपुत्रा है वो ऑरिजिनेट कहाँ पे होता है? लेक मंसरोवर जो तिब्बत में है, इसको हम बोलते हैं फिर सैंगपो, ठीक है। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जॉइन्स फ्रॉम लेफ्ट में, जो कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो उसको मतलब लेफ्ट बैक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा किसको हम बोलते हैं या कौन सी है? वो है घाघरा। अगर आप देखेंगे, अगर गंगा है ये सपोज, जो यहाँ से आएगी उसको लेफ्ट बैक हम बोलते हैं और यहाँ से और राइट बैंक हम बोलते हैं। तो ये आप याद रखना कि कौन कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन कौन से राइट बैंक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सा है? तो ये वलर है। वलर आपको पता ही है कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, जेके हिस्ट्री, ये जेके जियोग्राफी में भी पढ़ा है, या लेक्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में भी आता है, तो जम्मू कश्मीर में आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वलर लेक। चिल्का लेक इज़ लोकेटेड इन, चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है? वो है उड़ीसा में, ठीक है।
चिल्का लेक। ये याद रखना है ऐसे ही। चिल्का लेक क्या है, ये एक ब्रैकिश लैगून है। ये कहाँ पे है, उड़ीसा कोस्ट पे है ये। तो चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में है। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये ब्रैकिश लैगून है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया इज, वो भी चिल्का ही है। तो इस पे क्या है, दो चीज़ें इसको याद रखनी है, एक ये ब्रैकिश वाटर लैगून है और एक रमसार साइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इन इंडिया, वो कौन सा है, वो चिल्का है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से और समझा भी होगा। रिवर साबरमती ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से साबरमती जो रिवर है वो कहाँ से ऑरिजिनेट कहाँ से होती हैं। तो अगर आपने पढ़ा भी होगा, मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि कहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है रिवर साबरमती, तो इसका जो राइट आंसर है वो अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज यानी राजस्थान से निकल के यहाँ पे इसका मैप भी है, ये आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे राजस्थान से निकलता है, तो यहाँ से तो किस में ड्रेन होता है, अरबियन सी में ड्रेन होता है। तो अरावली हिल्स कहाँ पे है, अरावली हिल्स राजस्थान में है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरावली हिल्स ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो और एक क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पेरियार रिवर फ्लोज इन, जो पेरियार रिवर है वो कहाँ से फ्लो करता है या कहाँ पे फ्लो करता है, वो है केरला में रिवर पेरियार। ठीक है, पहला जो पेरियार है, पेरियार ये लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ पे, केरला में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला कौन सा है, वो है पेरियार। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलते हैं, जॉग फॉल्स आर फॉर्मड बाय, कहाँ पे फॉर्म होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा जो जॉग फॉल्स है वो कर्नाटका में है, वो क्या है, सेकेंड हाइएस्ट प्लंज वाटरफॉल। ठीक है ना, ये भी आपने पढ़ा। अगर हम बात करेंगे कि जो जॉग फॉल है वो कहाँ पे है, कर्नाटका में है, लेकिन क्या है, सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल। प्लंज वाटरफॉल किसको हम बोलते हैं, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा प्लंज वाटरफॉल किसको हम बोलते हैं। देखो प्लंज वाटरफॉल क्या होता है, अगर ये मानो ये एक लैंडफॉर्म है, ठीक है, यहाँ से कोई वाटर बॉडी या कोई भी, अगर हम बोलेंगे कि एक फ्लो है किसी वाटर चैनल का, अगर वाटरफॉल ऐसे बनेगा, ठीक है, सिंगल, देखो टच नहीं करेगा इसके साथ, इस सरफेस के साथ टच नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं, इसको हम मतलब ये टच नहीं करेगा, जो अंडरलाइंग क्लिफ है ना, इसका क्लिफ फेस ये है, इसको हम बोलते हैं क्लिफ फेस। अगर उसके साथ ये टच नहीं करेगा तो उसी को हम बोलते हैं प्लंज वाटरफॉल। क्या बोलते हैं इसको, प्लंज वाटरफॉल। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ना। अब टाइप्स ऑफ वाटरफॉल जो है वो इसमें आएगा, प्लंज वाटरफॉल क्या है, कौन कौन से टाइप्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जॉग फॉल ये किससे बनता है, शारावती। ठीक है, इसका जो आंसर है ये फर्स्ट पार्ट है। प्लंज वाटरफॉल भी आपने देखा है, जॉग फॉल क्या है, इंडियाज सेकंड हाईएस्ट। आप एक मैं आपको देता हूँ कि फर्स्ट हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल कौन है, वो आप खुद चेक करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया बाय सरफेस एरिया, कौन सा लेक है जो लार्जेस्ट लेक है एज पर सरफेस एरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है चिल्का लेक ही। चिल्का लेक क्या है, ब्रैकिश है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट सरफेस, इसका जो सरफेस एरिया वो सबसे बड़ा है। सांबर लेक इज़ फेमस फॉर, सांबर लेक किस में फेमस है, ये भी क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। तो किस में है, फिशिंग, साल्ट प्रोडक्शन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साल्ट प्रोडक्शन, क्योंकि ये सैलाइन लेक है, इनलैंड सैलाइन लेक है, कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर है फेमस किस में है, साल्ट प्रोडक्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखेंगे, रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द थार डेजर्ट, कौन सा रिवर, मैंने आपको बोला भी अभी जो रन ऑफ कच्छ में फिर फ्लो करता है या ड्रेन करता है, तो आपने पढ़ा भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लोनी रिवर, थार डेजर्ट पे हो। यमुना ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, यमुना कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, किस ग्लेशियर से, गंगोत्री नहीं है, यमुनोत्री बिल्कुल यमुनोत्री है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से ये फ्लो करता है, यहाँ से दिल्ली से, यमुना से, आगरा, अहमदाबाद, तो गंगा के साथ मिलता है।
ठीक है ना, ये गंगा के साथ भी मिलता है। मैंने आपको पहले दिखाया जो पंचप्रयाग है, वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे चेक करना कि कहाँ से गंगा में मिलता है, वो आप बैक करके वीडियो देखना कहाँ से क्या है। और यमुनोत्री ग्लेशियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यमुनोत्री। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, अगर एग्जामिनर इस पे आए कि मैं यमुना से ही एक क्वेश्चन डालूँ कि दिल्ली किस रिवर बैंक पे है, तो ये भी यमुना पे ही है। अगर ताजमहल देखेंगे, ये आया है कहीं पे ताजमहल, तो ये भी किस पे है, ये आगरा, ये यमुना रिवर पे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखेंगे, लोकतक लेक इज़ लोकेटेड, जो लोकतक लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मणिपुर में लोकतक लेक लोकेटेड है। ठीक है, तो लोकतक का एक मैंने यहाँ पे वो लाया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, तो उस पर क्या होता है, फ्लोटिंग वेजिटेशन यानी फूमडीज जो है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, फूमडीज आ सकता है, फूमडीज कहाँ पे है, तो लोकतक लेक में है, लोकतक लेक कहाँ पे है, वो मणिपुर में है, तो ये भी आप देख सकोगे अच्छे से। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज़ फाउंड इन, कहाँ फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन है, तो मैंने अभी आपको बोला है कि लोकतक है, तो उसका नाम क्या है, कीबुल लैमजो नेशनल पार्क। वो क्या है, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कीबुल लैमजो नेशनल पार्क जो है वो आप अच्छे से देखना कि ये क्या है। ये मैंने आपको बोला कि ये दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है, तो कहाँ पे है, लोकतक मैंने अभी आपको बोला कि कहाँ पे है, लोकतक मणिपुर में लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है यहाँ पे, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। देखो मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं, आइदर ये एसएससी में आए हैं या इसकी अगर क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आए हैं, लेकिन इसका जो टॉपिक है ये रिपीट हुआ है एसएससी में, या एसएसबी वालों ने इसको रिपीट किया है कभी ना कभी इस टॉपिक पे। एमसीक्यू नहीं आ सकता है ऐसे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दी है, कभी ये आया है क्वेश्चन, कभी जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट दिया है वो क्वेश्चन आया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। लाइफ लाइन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश कौन सी है, उसको हम बोलते हैं नर्मदा रिवर, नर्मदा को ही बोलते हैं हम लाइफ लाइन ऑफ एमपी। तो नर्मदा क्या करता है, सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर करता है, वहाँ पे सपोर्ट पावर प्रोजेक्ट्स करता है, और सेटलमेंट्स एमपी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, महानदी डेल्टा लाइज इन, महानदी जो डेल्टा है वो कहाँ पे लाई करता है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका सही आंसर जो है वो है उड़ीसा। ये क्या बनाता है, एक लार्ज डेल्टा बनाता है, कहाँ पे, उड़ीसा कोस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, रिवर्स फार्मिंग सुंदरबन डेल्टाज, आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका जो आंसर है, कौन से रिवर्स सुंदरबन डेल्टाज बनाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स क्या बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टाज। वो सुंदरबन क्या है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये भी आ सकता, देखो मैंने अभी आपको बोला कि मतलब डायरेक्ट यही क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, ये आ सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इज सिचुएटेड ऑन द गंगा ब्रह्मपुत्र, है ना, गंगापुत्र रिवर्स, या फॉर्म करते हैं, तो उसका नाम क्या है, तो सुंदरबन उसका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 अगर हम बात करेंगे, तो वेम्बनन लेक वेम्बनन लेक कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है केरला। ठीक है, केरला में ये क्या है, लॉन्गेस्ट लेक इन रिवर। तो वेम्बनन जो लेक है वो क्या है, लॉन्गेस्ट लेक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, वेम्बनन लेक इज सिचुएटेड इन केरला, तो ये भी आ सकता है, या लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया कौन सी है, वो है वेम्बनन लेक इन केरला में है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि क्योंकि ये आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। गंगा ऑफ द साउथ रेफर्स टू, गंगा ऑफ साउथ हम किसको बोलते हैं, सॉरी, गंगा ऑफ साउथ रेफर्स टू, किसको हम बोलते हैं, गंगा ऑफ द साउथ, हम गोदावरी को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि गंगा जो है वो, अगर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए साउथ में भी जो गोदावरी है उसकी भी इम्पॉर्टेंस है कल्चरली, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं गंगा ऑफ द साउथ। ये भी आया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एसएससी PYQs, तो ये भी आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये याद रखना अच्छे से, गंगा ऑफ द साउथ। देखो, गंगा ऑफ द साउथ इज कॉल्ड गोदावरी। ठीक है, सोन इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, अगर हम देखेंगे तो सीधे गंगा की है। कहाँ से क्या होती है, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये गंगा है,
ये गंगा यहाँ से फ्लो करते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। पहले मैं यमुना की बात करूँगा। यहाँ से आके यहाँ पे इलाहाबाद में मिलता है किसके साथ, गंगा के साथ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो अपना क्वेश्चन जो क्या है, अपना क्वेश्चन क्या है, सन से ट्रिब्यूटरी। अब सोन किसके ट्रिब्यूटरी है, देखो यहाँ से सोन आता है, सॉरी यहाँ से सोन आता है, तो किसके साथ मिलता है, गंगा रिवर के साथ यहाँ पे। तो ये क्या बनाता है, ये गंगा रिवर के साथ मिलता है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ से अगर आता होगा कोई, देखो कोसी है, कोसी क्या है, लेफ्ट बैंक, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, सन, ये है राइट बैंक। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, गंगा कौन, सोन किसके ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। ये ट्रिब्यूटरीज याद रखना। मिसाल अगर हम देखेंगे कि सिंध, बेटवा, किन, सन, हुगली, दामोदर, चंबल, ब्यास, काली सिंध, प्रभात, तो ये आप याद रखना कि कौन सी गंगा मतलब जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उसके जो ट्रिब्यूटरीज है, तो वो याद रखनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अब गंगा कौन सी है, वो है यमुना। देखो यमुना मैंने अभी आपको दिखाया, अभी यहाँ से निकल के यमुना, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा जो है, गंगा की सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, वो है यमुना, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, पुलिकैत लेक लाइज इन, पुलिकैत लेक कहाँ पे लाई करती है, वो लाई करती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। देखो जो पुलिकैत लेक है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है, ठीक है। ये भी आप याद रखना। रिवर नॉट ऑरिजिनेटिंग इन इंडिया कौन सी, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन रिवर्स, फॉरेन ऑरिजिनेटिंग रिवर्स होते हैं। तो गंगा तो यहाँ पे ही निकलती है, यमुना भी, नर्मदा भी, तो इंडस है, इंडस। और दूसरा जो है, अगर क्वेश्चंस में आ सकता है कभी, नॉट ऑरिजिनेटिंग इन इंडिया, ब्रह्मपुत्रा भी हैं जो इंडिया में ऑरिजिनेट नहीं करता है, जिसका ऑरिजिन जहाँ से निकलता है, मंबा जो है इसका, वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है, किसी और कंट्री में लोकेटेड है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फॉरेन ऑरिजिनेटिंग रिवर्स, फॉरेन ऑरिजिन रिवर्स उसको हम बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, यानी चाइना, तिब्बत चाइना से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम देखेंगे, लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन लेक कौन सी है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांबर लेक का है। ये रामसर साइड भी है, कहाँ पे, राजस्थान में। अगर हम देखेंगे कि सांबर लेक लोकेटेड कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। ये भी आप याद रखना कि कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 33, रिवर फ्लोइंग थ्रू वाराणसी, कौन सा रिवर है जो वाराणसी से फ्लो करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा, वो है गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कृष्णा एम्पिटीज इनटू, कृष्णा किस में एम्पिटी करता है, बे ऑफ बंगाल में। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे, ये तो कृष्णा यहाँ से बे ऑफ बंगाल में एम्पिटी करना है अपना वाटर। सोर्स ऑफ कावेरी जो है, सोर्स ऑफ कावेरी का कहाँ है, ताला कावेरी, कहाँ पे है, ताला कावेरी। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उसको अपने दिमाग में रखना, सोर्स ऑफ कावेरी कौन सा है, ताला कावेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 अगर हम देखेंगे, बियास इज अ ट्रिब्यूटरी, अब किसकी भी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, सारे रिवर्स का मतलब जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, यानी इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, मतलब सतलुज, या चिनाब, या जहलिम, या रवि, इन 5, 8, 9 जो रिवर्स है जो इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करके जाना। तो सतलज जो है, सतलज क्या है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। मंदोवी फ्लोज, जो मंदोवी हैं वो कहाँ पे फ्लो करता है, वो गोवा में फ्लो करता है। ये मैंने देखा है कि ये एक क्वेश्चन में, मैंने ये क्यों क्वेश्चन लाया था, ये क्वेश्चन क्यों लाया यहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे ही था मंदोई रोड। मैंने सोचा कि क्या पता कि क्वेश्चन ऑप्शन से ही क्वेश्चंस लाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाया यार, ये मंदोवी फ्लोज इन कहाँ से, गोवा में, ठीक है। ओल्ड गंगा रेफर्स टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको हम बोलते हैं ओल्ड गंगा, किसको हम बोलते हैं, गोमती को। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, मैं बोलूँगा यहाँ पे, तो गोमती ये आप खुद पढ़ना है कि गोमती कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी है, या कहाँ किस में फिर ये फ्लो करता है वाटर, ये आप खुद पढ़। अगर मैं ये डिफाइन करूँगा यहाँ पे, एक्सप्लेन करूँगा, तो ये टाइम बहुत लेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि आपको हिंट देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे ओल्ड गंगा किसको हम बोलते हैं, गोमती को हम बोलते हैं ओल्ड गंगा। क्वेश्चन नंबर 39, डल लेक इज इन, ये तो पता ही है सबको, J&K, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 अगर हम देखेंगे, इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री रिवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री रिवर, जो इंडिया और बांग्लादेश बाउंड्री जो बनती है, इंडिया और बांग्लादेश जो बाउंड्री बनती है, तो वहाँ पे
वहाँ पे जो है कौन सा रिवर है उसका नाम है वो है फिनी। सॉरी एक सेकंड। जो इंपॉर्टेंट रिवर है फिनी। पहले हम देखेंगे इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है, बाउंड्री जो है वो क्या है, उसको किसने नाम दिया है, वो क्या है, वो है रेड क्लिफ लाइन, है ना। रेड क्लिफ लाइन है किस किस स्टेट के साथ ये इंडिया और ये जो बांग्लादेश है इंडिया के साथ किस किस स्टेट से ये बाउंड्री शेयर करती है। वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, आसाम। अगर हम ट्रिक के साथ याद रखेंगे, मैम टेक वाट, देखो सॉरी, अगर हम देखेंगे मैम टेक वाटर, ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, टेक वाटर, ठीक है। मैम टेक वाटर, MAMTOW, इस वर्ड्स पे निकल सकते हैं। क्या मैं बताऊँ, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हम बोलते हैं। एम का मतलब क्या है, मेघालय है। ए का मतलब क्या है, ए हम देखेंगे आसाम है। एम क्या है, मिज़ोरम है। टी क्या है, त्रिपुरा है। डब्ल्यू क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो जो हमने देखा कि बाउंड्री लाइन कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन है। कौन कौन से स्टेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपने देखा है। मैम टेक वाटर, मैम टेक वाटर में क्या है कि मेघालय है, आसाम है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है। सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करते हैं हम बाउंड्री, तो वो हैं लार्जेस्ट जो है वो मेघालय है, सॉरी वेस्ट बंगाल है। और जो लोवेस्ट है वेस्ट बंगाल जो है वो क्या है, वो तो हाईएस्ट है, ठीक है, शेयर करते हैं बाउंड्री। और जो लोवेस्ट है मेघालय के साथ अगर हम बात करेंगे तो मेघालय के साथ लोवेस्ट हम शेयर करते हैं। तो और भी इंफॉर्मेशन है, मतलब कौन से रिवर डिस्प्यूट कौन सी रिवर पे है ये अब खुद देखना। शायद आपने पढ़ा होगा कि टेस्टा रिवर जो है उस पर हमें डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। उसकी करेंसी क्या है, उसकी करेंसी टका है। तो और कुछ पॉइंट्स है, यानी पेट्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो कहाँ पे है। जो एशिया का सबसे बिगेस्ट लैंड पोर्ट है वो भी कहाँ पे, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो एग्जिस्ट करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इंडिया और बांग्लादेश की, ज़्यादा हम नहीं अब खींचेंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है फिनी। फिनी जो है, फिनी क्या क्या काम करता है यहाँ पे, ये फिनी जो है ये फॉर्म करता है एक बॉर्डर, कहाँ पे, ये इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर फॉर्म करता है। ये कहाँ से निकलता है, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। देखो यहाँ से निकल के जो ये रेड लाइन है ये इंडिया के साथ क्या है, बॉर्डर है। तो याद रखना है इंडिया और बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहाँ पे कौन सा रिवर है, उसका नाम है फिनी, FENI, फिनी। टुंगाभद्रा अगर हम मैच करेंगे, टुंगाभद्रा क्या है, टुंगाभद्रा अगर हम पहले चेक करेंगे जो है ये दो रिवर्स है असल में, टुंगा और भद्रा। इसकी ट्रिब्यूटरीज ये है, ट्रिब्यूटरी किसकी है, कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर क्या है, कृष्णा रिवर है सेकंड बिगेस्ट रिवर इन पेनिनसुला इंडिया आफ्टर गोदावरी रिवर के बाद। लेकिन पेनिनसुला, मैंने सारे रिवर्स की बात नहीं, हिमालयन रिवर्स की बात नहीं मैंने की, यहाँ पे पेनिनसुला रिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला इंडिया में, किसके बाद, गोदावरी के बाद। कहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर, यानी सतारा इन महाराष्ट्र। ये आपने पढ़ा होगा कितने स्टेट्स में ये रन करता है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ट्रिब्यूटरी कौन है इसकी और कहाँ से कहाँ, एम्प्टी वाटर कहाँ पे करता है, ये बे ऑफ बंगाल में करता है। तो इसका जो टंगाभद्रा किसके साथ, हम देखेंगे कि ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये है कृष्णा रिवर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 अगर हम देखेंगे, हीराकुड डैम कहाँ पे है, हीराकुड डैम है महानदी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटवा इज़ अ ट्रिब्यूटरी, आप किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अगर आप देखोगे ऊपर मैप तो वहाँ पे लिखा होगा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हेल्ड इन, ये आया था एक SSC CHSL में शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन शायद आया था ये। तो वेम्बनन, तो किसमें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पे होती है, वेम्बनन में, ठीक है। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिल्ली, तो मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि दिल्ली, ताजमहल, आगरा कहाँ पे किस रिवर पे लोकेटेड है, तो वो यमुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रिवर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, हुगली को हम बोलते हैं रिवर ऑफ बंगाल, जो है रिवर ऑफ बंगाल हुगली को बोलते हैं। दामोदर को क्या बोलते हैं, सारो बिहार बोलते हैं। हमने ये पढ़ा था बिहार, पहला क्वेश्चन शायद है या दूसरा क्वेश्चन। रिवर ऑफ फ्लड्स नहीं, सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको। सारो बिहार हमने पढ़ा था, सारो बंगाल इसको बोलते हैं।
लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया इज़ गंगा। मैंने पहले ही बोला आपको कि अगर हम बोलेंगे कि ऑरिजिनेटिंग ओनली इन इंडिया तो कौन सा है, वो आपने देखा ऊपर। और अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया या लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया तो वो है गंगा। अहमदाबाद लाइजन, क्योंकि अहमदाबाद की आपने आपने इम्पोर्टेंस पढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं, अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, क्या कौन सी कैपिटल बोलते हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है। तो किस रिवर पे है? साबरमती रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। रामसार लेक्स एंड बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हैं? ये चिल्का लेक पे हैं। इसी के साथ आज की जो जो क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस वो यहाँ पे एंड होते हैं। दीजिएगा इजाज़त, नए वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।